हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 8 अप्रैल 2021 और 8 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। कामयाब लोगों ने अपने फैसले से दुनिया बदल दी और नाकामयाब लोगों ने दुनिया के डर से अपने फैसले बदलते रहते हैं। समझ रहे हो कि जो कामयाब लोग हैं उन्होंने अपने जो फैसले लेकर दुनिया को बदल दिया है, और जो नाकामयाब लोग हैं उन्होंने दुनिया के डर से जो है कि अपने फैसले बदलते रहते हैं। ठीक है, हर बार अपने फैसले बदलते रहते हैं, तो नाकामयाब होना भी नहीं है और फैसले भी नहीं बदलना है। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो वो किस देश ने की है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आपको टिक करना है कौन सा ऑप्शन आएगा इसका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा ए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसने जो है कि विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन जो है इसकी मेज़बानी की है। तो अब इसने की है, इसके हम मैप में डिटेल देख लेते हैं कहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके अलावा आप इसका मैप में जो है कि फ्लैग भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे संयुक्त अरब अमीरात की। इसकी राजधानी क्या है? तो अबू धाबी। और यहाँ पर जो है कि आईपीएल का जो 13वां संस्करण है वो भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ओमान की खाड़ी आपको जो है कि यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा ईरान भी इसके साइड में ही है। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। कतर की राजधानी है दोहा और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ओमान देश है, तो ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। जैसे कि ये इसको विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात के मध्य ये पूर्वी जो देश है अबू धाबी शहर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा ये जो पहल है इसका एक उद्देश्य यानी कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने की वैश्विक क्षमता में सुधार करना और स्वास्थ्य भविष्य सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसके अलावा ये शिखर सम्मेलन जो है कि यूएई के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय के तत्वाधान में हो रहा है। समझ रहे हो बात को? इसके अलावा हम जैसे कि बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का 5वां जैविक विरासत स्थल बन गया है? तो कौन सा बना है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर लगाइए। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि अम्बोली। जो अम्बोली है वो महाराष्ट्र का 5वां जैविक विरासत स्थल बन गया है। ठीक है, इससे पहले जो है कि 4 विरासत स्थल मैं आपको जैसे कि आगे बताऊंगा, 4 विरासत स्थल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनके बेटे हैं, उन्होंने जो है कि सिस्टोरा नाम की जो मछली है उसकी प्रजाति की खोज की है। और यहाँ पर जो है कि 5वां जैविक स्थल जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये 5वां जैविक स्थल इसे घोषित किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसे 5वां जैविक स्थल घोषित किया गया है। तो ये सिंधुदुर्ग जिले में सिस्टूरा हिरण्यकेशी महाराष्ट्र के जिले में जो मीठे पानी की प्रजातियों की खोज के बाद ये 5वां जैविक विरासत स्थल बन गया है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया उद्धव ठाकरे के जो पुत्र है तेजस ठाकरे, उनकी टीम के साथ मिलकर इसकी घोषणा की है। इसके अलावा हम जान लेते हैं जैसे कि 5 जो स्थल है, तो पहला स्थल कौन सा है? तो वो है अल्लापल्ली की महिमा। दूसरा है पुणे के गणेश खंड। इसके अलावा जो संधीदुर्ग जिले के जो मिरिस्टिका दलदल वनस्पति और जो जलगांव के लैंडोर खारी पार्क को जैव विविधता विरासत के जो स्थल है उनमें घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यूपीआई के जरिए जो है कि अरबों के लेन देन का आंकड़ा पार करने वाला पहली कंपनी कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है वो? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, टिक कीजिए राइट आंसर क्या आएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि फ़ोनपे। ठीक है, अब फ़ोनपे ने यूपीआई के जरिए अरबों के लेन देन का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी बनी है। तो अब फ़ोनपे की बात हुई है। फ़ोनपे की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 को, यानी कि दिसंबर 2015 को फ़ोनपे की स्थापना की गई थी। और किसने की थी? तो वो की थी समीर। ठीक है, समीर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा ये फ़ोनपे जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये एक भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा जो कि कंपनी है फ़ोनपे, इसकी स्थापना 2015 में जैसे की गई थी। इसने मार्च 2021 में अपनी कंपनी द्वारा ये उपलब्धि हासिल की है कि इसका लेन देन का 1.3 बिलियन तक पहुंच गया है। ठीक है, ये जो कि सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा हम जान लेते हैं जो फ़ोनपे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि
ये इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो फ्लिपकार्ट है। और जो समीर निगम यानी कि सोनू निगम का फुप्पा है, ये मजाक है भाई, फुप्पा नहीं है, ये समीर निगम है जो है, ये इसके फाउंडर है, ठीक है। 2015 दिसंबर में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज प्रकाशित करता है। तो भाई कौन करता है, इसका जो राइट आंसर है आप बताएंगे मेरे को क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो संघाई जियो टोंग विश्वविद्यालय है, ठीक है। ये जो है कि एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ यानी कि ARWU प्रकाशित करता है। अब ये प्रकाशित करता है तो ये कहाँ पर स्थित है, ये चाइना में स्थित है। और इसमें जो कि प्रथम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा दूसरी जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है यानी कि एकेडमिक रैंकिंग में, ठीक है। इसके अलावा अब ये चीन में स्थित है, तो हम चीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चीन के मध्य स्थित है, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा जो है कि रेखा है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको यानी कि कब खींचा गया था, तो 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, इसमें इसको जो है कि विभाजन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश जो है, इसको जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम में, कांस्टेबल के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नेफा के नाम से किसे जाना जाता है, तो नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश से को जाना जाता है, और ये जो है कि चीन से सीमा लगाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देश में लघु बचत योजना में किस राज्य का शीर्ष योगदान है, तो किस राज्य का शीर्ष स्थान है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, टिक कीजिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन जो हमारा डी है यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो देश है उसमें लघु बचत योजना है, उसमें शीर्ष स्थान पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है उसका दूसरा स्थान है, और जो तीसरा स्थान है वो महाराष्ट्र राज्य का है, ठीक है। अब शीर्ष स्थान पश्चिम बंगाल ने प्राप्त किया है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता, ठीक है। पहले कई समय पहले, जन्मों जन्मों पहले जो है कि भारत की राजधानी भी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1911 में जो है कि राजधानी को घोषित किया गया था दिल्ली, और जो है कि 1912 में उसको परमानेंट रूप से कर दिया गया। यानी कि जॉर्ज पंचम जो थे उनके आगमन के पश्चात 1912 में कोलकाता से राजधानी को बदलकर दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। इसकी स्थापना जो है कि 1 नवंबर 1956 को की गई है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से बंगाली भाषा जो है कि यूज़ की जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका विधानमंडल जो है एक सदनात्मक है, और विधानसभा में कुल 294 सीट है, लोकसभा में 42 सीटें हैं, जो राज्यसभा है उसमें 16 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वार्न उल्लू है, राजकीय पशु भारतीय हाथी है। यहाँ के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़ है, और जो मुख्यमंत्री है दीदी है, कौन है दीदी, कौन, ममता बनर्जी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सन 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। तो ये जो बंगाल विभाजन हुआ था इसमें 2 भाग हो गए थे बंगाल के, एक तो पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल में जो क्षेत्र आए थे वो हिंदुओं को दिए गए थे, और हिंदुओं में बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्य आए थे। वैसे का वैसे ही पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी बंगाल का हुआ था उसमें मुस्लिम जैसे कि आसाम और बंगाल का 2 क्षेत्र गए थे, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे 4 बड़े महानगर है, उनमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कोलकाता शहर चौथा महानगर है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर प्रमुख रूप से शिवालिक पर्वत और हिमालय पर्वत स्थित है। यहाँ पर प्रमुख रूप से फरक्का बांध परियोजना जो कि हुगली नदी पर स्थित है, और मयूराक्षी बांध परियोजना जो कि मयूराक्षी बांध पर स्थित है, ठीक है, मयूराक्षी नदी पर स्थित है। इसके अलावा हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर जो है कि 1957 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, ये अंग्रेज़ों जो प्लासी का युद्ध हुआ था इसके बाद अंग्रेज़ों का शासन यहाँ पर हो गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर प्रमुख रूप से जो यूरोपीय देश है उनका शासन रहा था प्राचीन जो मुगल शासन किया था उससे पहले, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो ईडन गार्डन है जो कि सबसे बड़ा बहुत समय पहले यानी कि जो सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था ईडन गार्डन, जो कि कोलकाता में स्थित है, अब 3 नंबर का स्टेडियम है। इसके अलावा नेताजी स्टेडियम, युवा भारती स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल है वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों से सीमा बनाता है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है।
तो वो है, किस देश ने हाल ही में अपनी आधिकारिक मुद्रा डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के पायलट परीक्षण शुरू किए? तो भाई किसने किए हैं? ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी यानी कि चाइना देश। चाइना की जो करेंसी है रेनबिन्बी, उसमें जो है कि डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के पायलट परीक्षण शुरू किया है। तो अब ये क्या है, तो ये जो पायलट परीक्षण जैसे कि एक नई मुद्रा प्रणाली है, जैसे कि प्लास्टिक जो नोट्स हैं ऐसे अलग से एक जो है कि नई मुद्रा प्रणाली है, और इसको जो है कि चीन ने किया है। तो चीन की जो मुद्रा है रेनबिन्बी, इसमें जो है कि इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो 2022 तक जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक होने वाला है उससे जो अंत है उस तक प्रमुख जो रोल आउट होंगे उसकी योजना बना रहा है, ठीक है। इसमें जो जो मुद्रा है उसको चीन के जो केंद्रीय बैंक है यानी कि भारत का जैसे आरबीआई है, वैसे ही चीन का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है यानी कि पीबीओसी, इसके द्वारा ये अनुमोदित अधिग्रहित अनुप्रयोगों के माध्यम से डाउनलोड और एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले भारतीय पोस्ट के पहले अधिकारी कौन बने? कौन बनी है भाई? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हमारा स्वाति पांडे, जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले भारतीय पोस्ट की पहली अधिकारी बने हैं। अब ये बने हैं तो हम इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर इनका इमेज देख सकते हो स्वाति पांडे का। ये जो है कि पोस्ट मास्टर जनरल इंडिया पोस्ट, जो कि मुंबई क्षेत्र राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली भारतीय पोस्ट की महिला अधिकारी बन गई है। तो अब ये बनी है, तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक वृत्त चित्र और निर्देशी की जो फिल्म थी, ठीक है, उस पर इनने जो कि रोल कास्ट किया था, यानी कि 94 वर्षीय रामा खंडेलवाल, और उनके जीवन पर आधारित हुई थी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना में जो सेवा की और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर काम किया था उस पर आधारित ये मूवी है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे 30वां सरस्वती सम्मान है, ये किसको दिया गया है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया है पाटलिपुत्र साम्राज्य के लिए। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये किसको सम्मानित किया गया है इससे? तो रजनीकांत को, ठीक है। सबसे पहले इसको देविका रानी रोरिक को दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभिनेता मनोज वाजपेयी को दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि कौन सा ग्रह एक्सरे को प्रतिबिंबित करता है? तो भाई कौन सा ग्रह करता है वो? इसके ऑप्शन जो है कि स्क्रीन पर दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर लगाना है इसका क्या आएगा। तो ऑप्शन हमारा सी यानी कि यूरेनस जो ग्रह है उसने जो है कि एक्सरे को प्रतिबिंबित किया है। अब यूरेनस ग्रह है तो हम पहले तो सारे सीक्वेंस में ग्रह जान लेते हैं सूर्य से दूरी की दृष्टि से। जैसे कि पहले देख सकते हो आप, मरकरी यानी कि बुध, वेनस यानी कि शुक्र, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। और यहाँ पर ही जो है कि एक्सरे को प्रतिबिंबित करता है, ये ग्रह जो है एक्सरे को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। इससे पहले जो 2008 का प्राग सम्मेलन हुआ था उसमें जो प्लूटो ग्रह है इसको ग्रह से हटाकर उपग्रह की जो है कि दे दी गई थी, क्षुद्र ग्रह का इसको नाम दे दिया गया था, क्योंकि ये जो नेपच्यून है इसकी कक्षा को क्रॉस करता था, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे आकार के आधार पर ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर जो है शनि, फिर है अरुण और फिर वरुण। इसके बाद आती है हमारे पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद जो है कि मंगल और इसके बाद जो है कि बुध, ठीक है। ये ग्रह आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, जैसे कि ये वरुण है, ठीक है। तो अरुण ने इसको किया था, तो ये तीसरे सबसे बड़े ग्रह और सूर्य से जो है कि सातवें ग्रह यानी कि यूरेनस ने पहली बार एक्सरे का पता लगाया है। इस पर एक्सरे का पता लगाया है तो इसको क्या कहा जाता है? किसका उपनाम है? बगल में स्थित उपग्रह। और ये किस लिए कहा जाता है कि ये जो है एक ही कक्षा में घूमता रहता है, ठीक है। ये एक नया अध्ययन है। इसमें शोधकर्ताओं ने 2002 में और फिर 2017 में यूरेनस के लिए चंद्रा प्रक्षेपण का इस्तेमाल किया है। इसका जो कार्यक्रम है, इसमें जो चंद्र स्पेस टेलीस्कोप है इसका प्रबंधन नासा और जो मार्शल स्पेस फ्लाइट है यानी कि मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसके द्वारा किया गया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन 2030
पब्लिक सर्वे रिपोर्ट नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो किसने जारी की है? टिक कीजिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए यानी कि यूनेस्को हो जाएगा। अब यूनेस्को ने जो है वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो अब ये इसने जारी की है, तो जान लेते हैं। जैसे कि अब ये इसने जारी किया है, तो यूनेस्को द्वारा मई 2020 और सितंबर 2020 के लिए किए गए सर्वेक्षण के आधार पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, भेदभाव और असमानता, और जो भोजन, पानी और आवास की कमी, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस चुनौती को 2030 तक का रिपोर्ट लिया गया। अब यूनेस्को की बात की गई है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना जो है कि 4 जनवरी 1946 को की गई थी। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, भारत को जो है कि 1946 में यूनेस्को का सदस्य बना, और यूनेस्को की सूची में जो है इटली के 51 स्थान, चीन के 50 स्थान, स्पेन के 45 स्थान और भारत के कुल 38 स्थान सम्मिलित हैं। ठीक है, और यूनेस्को की जो 43वीं बैठक का आयोजन अजरबैजान यानी कि बाकू, जो बाकू है वहाँ पर की गई थी, अजरबैजान की बाकू में। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो भारत है उसने कौन कौन से लक्ष्य रखे हैं। जैसे कि इसमें लक्ष्य की बात की गई थी, तो जो है कि हम बात कर लेते हैं, किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। संपूर्ण रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक का रखा गया है। इसके अलावा 2030 तक मलेरिया उन्मूलन, 2030 तक जो है कि 450 गीगावाट बिजली का उत्पादन के लिए, और ग्रीन रेलवे का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। ठीक है, जो है कि आप देखते हो हमेशा दो तरह के लोग होते हैं जो आपसे कहेंगे कि आप इस दुनिया में कोई भी अंतर नहीं ला सकते, और वो कौन से? वो जो प्रयास करने से डरते हैं, और वो जो कि आप सफल हो जाएंगे, यानी कि आप सफल हो जाएंगे, इसके लिए दो लोग होते हैं जो आपको हमेशा यही बात कहते हैं कि वो जो प्रयास करने से डरते हैं एक तो, और एक वो जो डरते हैं कि आप सफल ना हो जाएं। तो प्रयास करते रहें और अपनी ज़िंदगी जो है एक जो है कि कॉन्फिडेंस से जिएं, और इसी तरह पढ़ाई को आगे जारी रखें। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।